नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? और जनता की मांगे, पब्लिक की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और संसद सत्र के दौरान बात हुई थी कि ये बिल पेश करना है, क्योंकि अब माननीय लोगों के पास क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं है, अब वो लोग वही जान सकते हैं। लेकिन ये है कि भाजपा में जितने भी मंत्री रहे हैं, जो ईमानदार रहे, कर्मठ रहे हैं, उन लोगों ने प्रयास किया बिल पेश करने का। जैसे कि हमने पहले भी बताया, हरनाथ सिंह यादव जी ने बिल पेश किया, वह वोट को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के माननीय जी ने जो है बिल पेश किया। ऐसे ही कई बिल पेश हुए हैं। शून्य प्रश्नकाल जो होता है उसके दरमियान, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही सभी को आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वरना बहुत दयनीय स्थिति होने जा रही है। दयनीय स्थिति समझ रहे होंगे सभी लोग, क्योंकि इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग संज्ञान लें और इस पर जितना जल्दी हो सके, मैं अपने जितने भी जनता है या जितना हमारे भारत के राष्ट्र प्रेमी जितने भी लोग हैं, वो लोग अब तुरंत संज्ञान लें और प्रेशर बनाएं सरकार के ऊपर। मैं भी हूं सरकार का एक अहम हिस्सा, तो मैं भी कह रहा हूं कि जब तक आप लोग नहीं आवाज उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए माध्यम आपको पता है कि सोशल मीडिया है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के अलावा सड़क है, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि आप वीडियो बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं। अगर आप चाहें तो माननीय लोगों को, जो भी क्षेत्र के हैं, चाहे वो सांसद प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, या विधायक जी हो या सांसद जी हो, आप चाहेंगे तो प्रेशर देंगे, आप चाहेंगे घिराव करेंगे, आप चाहेंगे किसी भी पार्टी दल के हो, जरूरी नहीं है कि भाजपा के ही हो, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, सपा के भी हो सकते हैं, बसपा के भी हो सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी यानी कि टीएमसी के भी हो सकते हैं, शिवसेना के भी हो सकते हैं, आरएलडी के हो सकते हैं, आरजेडी के हो सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे अपने यहां ढेर सारे बिजनेस कर रहे हैं लोग राजनीति में आकर के, जिनको कुछ नहीं मिलता है करने के लिए, वो राजनीति में आ जाता है, आपको पता ही है। तो आप घिराव करें, उनको घेरें और ये देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ करने के लिए उनको मजबूर करें, क्योंकि यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसको आप लोग केवल इसमें मत टालिए कि चलो हमारा घर बार ठीक चल रहा है, हमारा परिवार ठीक चल रहा है, नेताजी हमको अनाज दे देते हैं, राशन दे देते हैं। भाई साल में आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 2 बार सरकार जो है राशन देती है। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रूरल क्षेत्र की। रूरल में ये होता है कि सरकार राशन भी दे रही है, सरकार आवास भी दे रही है, सरकार रेवड़िया बांटने के लिए केजरीवाल जी को कह लीजिए तो केजरीवाल साहब तो बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी या पता नहीं क्या क्या, ये सब बातें हो रही हैं। तो ये मुफ्तखोरी से ऊपर हट करके देश हित में कुछ करने की आवश्यकता है। जब देश रहेगा तभी आप और हम रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करें और अपने आप से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें कि हमारा तो समय कट जा रहा है, लेकिन हमारा बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चों का भविष्य, आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, या प्लस उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि उन लोगों ने तो ठान लिया है ना कि 2047 तक भारत इस्लामिक कंट्री होगा। ये पीएफआई अभी था, अभी तो चलो शांत चल रहा है, अभी जल्दी जल्दी 2 महीना हुआ, उसको पाया गया गतिविधियां आतंकवाद की, लव जिहाद की, धर्मांतरण की, और कहीं पे भी कुछ भी होता था। आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा जी वाला जो केस हुआ था, बहन नुपुर शर्मा जी वाला, जिसमें उन लोगों ने, चाहे वो कानपुर ले लीजिए, चाहे आप इलाहाबाद ले लीजिए, प्रयागराज हमारा,
चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में कन्हैया जी की डेथ हुई थी जो टेलर थे। अब वही अमरावती में चले जाइए, अमरावती में जो कांड हुआ था, जो केमिस्ट थे, डॉक्टर थे उमेश कोहली साहब, उनको अभी उनकी चार्जशीट फाइल हुई है, 11 लोगों का नाम है, सब जिहादी हैं और जमाती हैं। जो जमात है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जमाती जो होते हैं, मरकज वाले, ये इस्लाम के प्रचार प्रसार में दिनों रात 24 घंटे लगे रहते हैं। हमारी आपकी तरह वो लोग अपने दिनचर्या पे नहीं लगे रहते हैं कि हमारा घर परिवार कैसे चले, क्योंकि विदेशी फंडिंग हो रही है ना हवाला के थ्रू 57 मुल्कों से, प्रोत्साहन के लिए, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के लिए। तो ये उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। यहां की जो आम जनता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि वह वोट क्या होता है, वर्शिप एक्ट क्या होता है, या अल्पसंख्यक आयोग क्या होता है, यानी कि वर्शिप एक्ट हो गया 1991, अल्पसंख्यक आयोग हो गया 1992, और वह वोट हो गया 1995। या अगर हम बात करते हैं 2010 की या 2012 की, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जो 5 महापाप मैंने बताया था, जो कि समान शिक्षा के ऊपर भी है, ठीक है, और ये सब सारी चीजें हैं। तो गांव वालों को कुछ नहीं पता है और लोग जो है अपना रोजगार बना रखे हैं। राजनीति, जिसको कुछ नहीं करना आता है वो राजनीति में आ जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग बच्चों के फ्यूचर के लिए, आप तो गांव-गांव में भी सोशल मीडिया पहुंच गई है, लोग यूट्यूब देखते हैं, लोग जो है फेसबुक चलाते हैं, लोग अब तो ट्विटर भी चलाने लगे हैं। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अब नहीं जगे तो फिर बहुत लेट हो चुका होगा, और माननीय गणों को भी अब सोचना पड़ेगा कि हम लोग अगर राष्ट्रवादी हैं, देश को सच में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो अब कृपया करके राजनीति दल से ऊपर उठ करके देश हित में, राष्ट्र हित में अहम फैसला लीजिए आप लोग। और जो सत्र चल रहा है, कोई खिलवाड़ नहीं चल रहा है, आप लोग भी अब उसमें कुछ ना कुछ करिए। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, G20 का आप लोग का चल रहा है, ठीक है, गांव गांव में मुहिम लेके जा रहे हैं, देश को विकास की सोच, आपकी पहल अच्छी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। और आप जैसा प्रधानमंत्री 1947 के बाद ना आया था ना आएगा, और हमारे माननीय योगी जी जैसा तपस्वी, या हमारे मोदी जी जैसा तपस्वी सन्यासी जो देश के लिए कार्य करता हो, राजनीति सच्चे ईमानदारी से करता हो, और राजनीति क्या होती है विपक्ष को सिखा दिया कि हाँ राजनीति करिए, लेकिन राजनीति देश हित, राष्ट्र हित में करिए, अच्छी राजनीति करिए। तो ये चीजें आप लोग करिए, देश हित में करें, ना कि जो है लूटो पाटो खाओ, अपना घर बढ़ो, अपने रिश्तेदारों घर बढ़ो, परिवारवाद, जातिवाद जो सूचक चल रहा है, तो ये करो। और आज भी फूट डालो राज करो जातिवादों में लोग बटे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग जग जाएं, थोड़ा सा आप लोग पहल कर लें। बस यही मेरी आप लोगों से करवर्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग अब लाइन पे आ जाएं। देश सच में अब संकट में है। आपको पता है जिहादी कितना हावी है, जिहादी पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। आप लोग भी जानते हैं, ऐसा है कि नहीं जानते हैं। जानने के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा इस समय के अनुसार, न्यूज चैनलों पे, टीवी पर, हर जगह दिख रहा है कि कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं, कैसे कैसे कह रहे हैं कि अरे मेरा संवैधानिक अधिकार है। ऐसे लोग जो हम लोग कहते हैं जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कूट कूट के भर दिया गया है। और वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हमारा इस्लाम सबसे पुराना है, ये अल्लाह की सरजमी है, अल्लाह की धरती है, पूरा अल्लाह ने बनाया है, यहाँ पे काफिरों का रहने का अधिकार नहीं है। तो काफिर कैसे यहाँ पे रह सकते हैं? ऐसे माइंड वाश होता है। मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाई जो कराई जाती है, वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम पढ़ करके जनाब बनेंगे, हम शिक्षा लेकर के जो है मौलाना बनेंगे, हम शिक्षा लेकर के वहाबी बनेंगे। हमको आईएएस पीसीएस नहीं बनना है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है,
आप जबरदस्ती उनको डॉक्टर साइंटिस्ट बनाने चले हैं, मदरसे का मॉडर्नाइज मतलब क्या बोलते हैं, मॉडर्न बनाने चले हैं, मॉडर्नाइजेशन करने चले हैं। तो ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना। वो जैसे अभी हम बात करते हैं, मैं सुन रहा था इनकी बातें, मेरी बातें भी हुई, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं। एक मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो कि ये हमेशा बोला करते हैं, जो कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो वो बंदा बोला करता है कि देखिए, हम लोग चाहे कितना मॉडर्न बना ले, हमें विदेशी चंदा हमें मिल रही है, हमें सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है। भारत सरकार हमें मतलब मॉडर्न करे या ना करे, या हमारे यहां किसी प्रकार की सरकार की जो भी सुविधा होती है, हमें सरकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सक्षम है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उनको दीन तालीम की शिक्षा देंगे, अपनी दीनी तालीम देंगे उनको, और उनको हम जनाब मौलाना बनाएंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है। तो उसके तहत ये लोग दीनी तालीम देंगे। सरकार की सुविधाओं के लिए ये लोग नहीं बने हुए, सरकार सुविधा देगी, ये वंचित है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास इतना एफसीआरए के थ्रू फंड आता है, आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये लोग बच्चों को ऐसे गुमराह करते हैं, आप लोगों को पता होगा, माइंड वॉश ऐसे करते हैं कि एक काफिर को मारोगे तो आपको जो है अल्लाह ताला जन्नत नसीब कराएगा, आपको सवाब मिलेगा, आपको 72 बुरे मिलेंगे। अगर एक किसी काफिर की लड़की को अपने मजहब में शामिल करते हैं, अल्लाह ताला आपको जो है जन्नत फरमाएगा। उनके यहां दोजक होता है, जन्नत होता है, नहीं कि जन्नत का मतलब स्वर्ग, दोजक का मतलब नर्क। तो अल्लाह ताला आपको सीधे जन्नत फरमाएगा, 72 बुरे वहां पे मिलेंगे और आपको सवाब मिलता है। तो ऐसे ऐसे तालीम शिक्षा दी जा रही है, तो बताइए देश का हाल क्या होगा। अब बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से। तो क्यों नहीं समझ में आता है? आप लोग जानबूझ करके, सरकार आंख बंद करी हुई है, माननीय लोग भी आंख बंद करे हुए हैं, तो कृपया करके आप लोग अपना तीसरा नेत्र खोलें और 23 तारीख यानी कि कल 22, परसों 23 हो सके तो संज्ञान लें और इसमें अहम अब फैसला लें। G20 तो आ ही रही है, आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, लेकिन साथ में विकास के साथ साथ देश के जो भी हमारे लिए जरूरी है और कानून व्यवस्था में परिवर्तन की अब अति आवश्यकता है। हम ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण नियंत्रण पर आप लोग क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं? मुद्दा तो उठाया था, हमारे माननीय जो भी सांसद जी थे उठाया था, तो उसको आप लोग पुरजोर कोशिश करके उस पर करिए। अब चाइना की बात, ये देखिए चाइना की बात को लेकर के याद आया कि कांग्रेसियों ने दिया कि हाँ चाइना के मुद्दे पे बात करिए। तो हमारे देश की संप्रभुता के साथ बात हो रही है। इस संप्रभुता ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ये नॉर्मल विषय नहीं है। लेकिन ये जो पप्पू हैं, पप्पू यानी कि राहुल खान कह सकते हैं, इटालियन बाई एंटोनो वाइनो के बेटे, जो कि राजू खान उनके पिताजी थे। और फिरोज खान की बात करी जाए तो फिरोज खान उनके दादाजी थे। तो ये महोदय चाइना के मुद्दे पे हर बात पे माला जपा करते हैं कि जब भी होता है चाइना ने एक्वायर कर लिया हमारी लैंड को, यहां तक कब्जा कर लिया। इस पे मोदी सरकार की क्या मतलब सोच है, क्या नीति है, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने तो ये कहा था 1962 में कि जब अपने भारत से लगती हुई सीमा, ये चीन, चाइना और भारत से लगती हुई सीमा पे जब कब्जा कर लिया था पहाड़ी एरिया में चाइना ने, तो उन्होंने कहा था कि अरे ये तो बंजर जमीन है, वहां पे तो कुछ उगता नहीं है, तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, कब्जा कर लिया तो कोई बात नहीं। ऐसा बयान मतलब उन्होंने संसद में दिया था और सबके सामने दिया था। 1962 में संसद में ये बयान आया था और फिर महावीर जी ने उस पर कंडक्ट किया था, आपत्ति किया था, बोला था कि मेरे सर में बाल नहीं है,
तो क्या मेरे सर के ऊपर कोई कब्जा कर लेगा? ये बेतुका बयान नेहरू ने दिया था और हमको वीटो पावर मिली थी उसी दरमियान आजादी के बाद। तो वीटो पावर नेहरू ने उठा करके दे दिया था चाइना को। ये कांग्रेसियों की दोगला चरित्र आप लोग समझिए कि कांग्रेसी कितने दोगले हैं। वीटो पावर क्या होता है? अभी जो पॉलिटिक्स में है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिजीवी है, उसको समझ में आता है कि वीटो पावर व्हाट इट मीन्स ऑफ वीटो पावर। वीटो पावर यह होती है कि अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट या कोई भी विश्व उस पर उसको काट नहीं सकता है। वीटो पावर हमारा उठा करके, वीटो पावर का बहुत से मतलब होते हैं, शॉर्ट में आप लोग समझिए। वीटो पावर नेहरू ने उठा करके दे दिया था चाइना को। हम लोग शांति प्रिय देश हैं, सेना का विस्तार नहीं करना चाह रहे थे कि अरे हम लोग तो शांति प्रिय देश है, हमको सेना में आधुनिक हथियारों की क्या जरूरत है, हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत है। तो ये इन लोगों का दोहरी चरित्र है, समझने का विषय है कैसे है कांग्रेसी। और आज चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। ये पप्पू खान ऐसी ऐसी हरकतें करता है जोकर, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। वही कहते हैं कि जब तक बेवकूफ जिंदा है समझदार लोग जी खा रहे हैं। तो भारत में सबसे पहले बेवकूफों की बात अगर करी जाए, जैसे कांग्रेस के साथ जो लगे हुए हैं, सबको जानते हुए सोशल मीडिया आ गया, टीवी न्यूज, हर एक चीज पर्सनल फायदे के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि बेवकूफ कोई नहीं है। हमारे यहां शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। तो समान शिक्षा, समान स्कूल लेकर के आए आप लोग, तो जागरूक लोग हों। चूंकि अलग अलग शिक्षा दी जा रही है, मिशनरी की अलग शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए अलग फंडिंग होती है एफसीआरई के थ्रू। हवाला के थ्रू जो फंड आता है वो तो आप लोगों को पता है कि वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आता है। और सनातन धर्मों में गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई। पहले कितने गुरुकुल थे, अब देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम रह गए हैं। पहले अगर आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़े में मैं समझा रहा हूं, पहले जो आजादी के समय थे मान लिया 100% थे। अरे अंग्रेजों की हम लोगों ने गुलामी तो सही ही सही है, 150 से 2 वर्ष। मुगलों की भी सही है गुलामी, जो आक्रांत आए थे तुर्किस्तान और तुर्क मंगोल या मुगल, ढेर सारे ऐसे शासक आए थे, मुट्ठी भर लोग। स्वार्थी लोगों के कारण ऐसा हुआ था, ये बताना पड़ रहा है। तो उस समय तो गुरुकुल तो पूरे अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान की हालत तो आप तो देख ही रहे ना। तो वही बताने का मतलब है कि अब शिक्षा ऐसी हो चुकी है कि सनातन शिक्षा नहीं, लेकिन फिर भी जो पढ़ाया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं गुरुकुल जो अपने पाठ्यक्रम में है जिससे लोग साइंटिस्ट बनते हैं। और जैसे अगर आप बात करें अब्दुल कलाम जी की, तो भी साइंटिस्ट ही थे। तो आप अब्दुल कलाम बनना चाह रहे हैं या मौलाना बनना चाह रहे हैं, जनाब बनना चाह रहे हैं, हाफिज बनना चाह रहे हैं? तो हम इसीलिए बारंबार बोल रहे हैं पादरी बनना चाह रहे हैं। आप लोगों को रियल में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनना है, देश की सेवा करना है, तो एक समान शिक्षा, समान स्कूल होना चाहिए। उसके बाद आपको पुलिस रिफॉर्म सबसे जरूरी है। जो कि क्राइम होता है, आप लोग टर्की से क्यों नहीं सीख रहे हैं, जापान से क्यों नहीं सीख रहे हैं, सिंगापुर से क्यों नहीं सीख रहे हैं, अमेरिका से क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो आप लोग सब देशों का नकल तो करते हैं। आप लोग रूस से राफेल खरीदते हैं, फ्रांस से जो है हथियार खरीदते हैं, ब्रिटेन से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं हथियार मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए। लेकिन आप उनके यहां का संविधान जो अच्छा है, जो कानून अच्छा है, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं, उसको क्यों नहीं आप लोग लेते हैं? तो ये भी तो लीजिए। आइए, जब तक नहीं लेंगे विश्व गुरु कभी नहीं कहलाएंगे आप लोग। तो माननीय लोगों से करवत प्रार्थना है, इस पर अमल करें। बोलने के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं, बात करने के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः बारंबार निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे जो भी देश के दीमक हैं, देश में आप देख रहे हैं कि हवाला के थ्रू पैसे आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं और घुसपैठ हो रहा है, नशाखोरी हो रही है,
फ्रॉड हो रहा है। आपको पता है विदेशों में ऐसे ऐसे देश हैं, चाहे टर्की ले लीजिए, तो टर्की में आदमी की उम्र तो होती है, आज के समय में बात करें तो 70-80 साल 90 साल ऐसे होती है, लेकिन 150 साल की सजा होती है, 200 साल की सजा होती है। ऐसे कानून लेके आइए, तभी लगाम लगेगा जितने अपराध हैं। बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग डराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मूल इलाज जो है वो आपको संविधान में परिवर्तन करने से होगा, संविधान में संशोधन से ही होगा। नहीं तो फिर आपका नशाखोरी बढ़ेगी, हवाला का जो प्रावधान चल रहा है जो कि सरकार के संज्ञान में है, जमाखोरी हो गया, मुफ्तखोरी हो गया, ऐसे ढेर सारे कांड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। आप भले ही बायोमेट्रिक कर दिए आधार कार्ड और सारी प्रॉपर्टियों से आप लिंक करा रहे हैं, कोई भी आपको गाड़ी लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, या बात करें बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए, या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, 5 साल के बाद आधार कार्ड बन जा रहा है, लेकिन उसका भी कार्ड है फ्रॉडियों के पास। आपके पास फोन आता है, कंपनी के नंबर से, कंप्यूटराइज नंबरों से फोन उठाते हैं, आप बात करने लगते हैं ओटीपी के थ्रू, या आपने देखा होगा कि आपकी लॉटरी निकली है, आपने देखा होगा ऐसे कई लोग झेले होंगे। उसमें ये सब बातें इसलिए हो रही हैं कि आप बात करते करते आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, अकाउंट हैक हो जा रहा है, सारी चीजें। तो उसमें दिक्कत में सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो आप लोगों को इसके लिए पुलिस में जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, पुलिस जल्दी एफआईआर करती तक नहीं है। गरीब जो है, बिल्कुल गरीब, जो कि बेचारे लोग कैसे भी करके पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हैं तो वो अपना बचाव कर ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब है तबके के लोग हैं, ठगी के शिकार हो गए, वहां पर तो पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस केवल बड़े लोगों की सुनती है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले का कांड है, जिसकी बेटी मरी थी, इमरान लड़का था, उसका वीडियो बना लिया था, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। हिंदू लड़की थी इमरान, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। लड़का मतलब लड़की, जो लड़का है फरार है, आपको पता होगा, और जो लड़की है फांसी लगा के मर गई, आत्महत्या कर ली। पिता जाता है बिटिया को लेकर के थाने में, वो मीडिया में भी आई थी, ढेर सारे आप लोगों ने देखा होगा, पेपरों में भी छपा था। वहां पर पुलिस मुकदमा तक नहीं लिखती है। अब मीडिया ऐसा माध्यम है कि मीडिया ने वो किया, तब पुलिस दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज करी, और बाप को उल्टा जो है डांट के मार के भगा देती है पुलिस। ये है, तो देश में अशांति इसीलिए फैली हुई है क्योंकि देश में अच्छा कानून नहीं है, कानून का डर, दहशत किसी के अंदर नहीं है। वो लोग तो माइंड मेकअप करे हुए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 2 साल की सजा होगी, 6 महीने की सजा होगी, ज्यादा ज्यादा 5 साल की सजा होगी, या हमारे यहां तो प्राविधान है 10 साल की सजा, चाहे डीपीएस हो, चाहे मर्डर हो, 302, 376 हो, बलात्कार, तो लोग उसके लिए तो माइंड मेकअप है। लेकिन एक अच्छा वकील मिल जाएगा तो मर्डर में भी दूसरे दिन जमानत मिल जाती है। 5 लाख 10 लाख फेंकिए, राम जेठमलानी जैसे, चूंकि वो तो रहे नहीं, 5 लाख लेते थे, तुरंत जमानत होती थी। ऐसे ही ढेर सारे ऐसे ऐसे दिग्गज वकील हैं कि अपराधियों को बचाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाना बहुत जरूरी है। तो सरकार को इसमें जगना होगा, और आने वाले, अभी तो जो देखा जाए शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है, इसमें कोशिश करने के लिए क्या है, अभी भी ढेर सारी सत्रें बची हैं, उसमें लेकर के आए, तभी देश का कल्याण, राष्ट्र हित का कल्याण सीमित है, जनता का कल्याण सीमित है, और सभी जनता को भी जागने की जरूरत है, इसमें आवाज उठाने की जरूरत है। आपके पास सोशल मीडिया है, वीडियो बनाइए और डाल करिए, मतलब वो वीडियो बना करके उसमें डालिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे ट्वीट करिए, सड़क पे आइए, अपनी बात रखिए जो सही है। इसके अलावा मीडिया तो है ही है, और हम तो पहले ही बता चुके हैं माननीय लोगों के लिए कि 2 ही रास्ता है, पहला है संसद, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। तो बिल पेश कराइए, देश में सुकून और शांति आएगा, अच्छा सुशासन आएगा, संप्रभुता भी बनी रहेगी, ना चाइना हमारी तरफ आंख उठा के देख सकता है, क्योंकि वो सीमा से लगी हुई जो चीजें हैं, भारत की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, बांग्लादेश की सीमा, चाहे चाइना की सीमा, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उसमें भी जो भी हमारे विदेश नीति
को अपनाते हैं, विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। वो भी संप्रभुता के लिए, देश की मजबूती के लिए विश्व गुरु भारत बनना चाहता है। तो इसमें आप भी अपना विचार विमर्श दें। हमारे यहाँ नितिन गडकरी साहब हैं जो परिवहन मंत्री हैं, वो उनकी मैं तहे दिल से नमस्ते करता हूं कि वो भी कुछ मतलब करें, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और बुद्धिजीवी हैं। तो सभी लोगों को, चाहे वो योगी जी हों, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, ऐसे ढेर सारे हमारे माननीय लोग हैं। सब लोगों को अब समय आ गया है, देश को बचाना है, विश्व गुरु बनाना है। आप लोग अब संज्ञान लें और जितना जल्दी हो सके संविधान में परिवर्तन लाएं, अब परिवर्तित करें, कानून व्यवस्था में सुधार आएगा, सभी लोग सुशांति से रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।